हेलो चैंपियंस, क्या मैथ्स आपको बोरिंग लगता है? तो आज से नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर लर्निंग विद शमसर फ्रॉम शमसर एकेडमी। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4, और इसका नेम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 4.1 का फुल इंट्रोडक्शन एंड फुल सॉल्यूशंस पार्ट एक ही वीडियो में कराया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वहां पे क्या करो, वो वाली वीडियो देख लो, क्योंकि उसमें मैंने आपको फुल इंट्रोडक्शन दिया है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एंड मैंने आपको वहां पर बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशंस एंड पोलिनोमियल्स। इसमें डिफरेंस क्या होता है ये मैंने बताया था, एंड लीनियर पोलिनोमियल एंड लीनियर ये सब क्या होते हैं। तो वहां पे मैंने बहुत अच्छे से सारे पार्ट डिस्कस किए हुए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 4.2 का फुल इंट्रोडक्शन एंड फुल सोल्यूशन पार्ट इसी वीडियो में हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे कि मैं अगर कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक या डिसलाइक जरूर करना, ठीक है। चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका क्या देखेंगे, पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में ये यूनिक सॉल्यूशंस क्या होगा, इसका मतलब क्या है, एंड ओनली टू सॉल्यूशन ये कब होगा, और यहाँ पे इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस ये सब क्या है। तो पहले तो हम लोग इसका क्या देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक स्लाइड पे आ गए हैं। तो पहले तो हम लोग इसका क्या करेंगे, आज इसका हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट चैप्टर का जैसे नेम क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है, +6 = 0। अब जब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसके जो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कैसे सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, या फिर इसके जो है और क्या हो सकता है, टू सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, या इसके 3 सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, या फिर थर्ड क्या हो सकता है कि इसके इन्फिनिट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पहले तो ये समझेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड अगर मान लो कोई भी हमें पॉइंट गिवन है, और क्या सीखने वाले इसमें हम लोग, जैसे कि मान लो कोई अगर हमें यहाँ पे पॉइंट गिवन, जैसे कि पॉइंट गिवन है, तो हमें ये चेक करना है कि 2,4 इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। ये हम लोग कैसे सीख करेंगे, तो आज की वीडियो में हम लोग ये भी सीखेंगे। और एक चीज और सीखेंगे कि इसके कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अगर मान लो कोई आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल गिवन है और आपसे कहा गया है कि इसके आप 3 सोल्यूशन बता दो, 4 सोल्यूशन बता दो, या फिर आप इसके 5 सोल्यूशन बता दो, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम लोग इतने सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है इसका, कि 2 सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, 3 करेगा, या 4 करेगा, या फिर इनफिनिट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो देखो इसको करने से पहले तो आपको देखो थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे देखो आप, इसके पास वेरिएबल कितनी, यहाँ पे मेरे पास 2 वेरिएबल है। इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। और कितनी इक्वेशन है, 1 इक्वेशन। तो देखो इस पार्ट में क्या हुआ, इस पार्ट में क्या हो गया, जो नंबर ऑफ वेरिएबल थे, क्या थे यहाँ पे, जो नंबर ऑफ वेरिएबल, ये देख सकते हो आपस में इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या है, यहाँ पे अगर हमारे पास क्या गिवन है, 1 इक्वेशंस गिवन है, और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल जब आपस में इक्वल नहीं होंगे तो इस केस में हमारे कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, तो इस केस में हमारे इनफिनिट सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफिनिट। अगर मान लो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस केस में हमें कैसा सोल्यूशन मिलेगा, हमें उस केस में यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो चलिए हम लोग न्यू स्लाइड में लिखते हैं। तो देखो पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या देखा, चलो पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ये देखा कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल हो किसके, नंबर ऑफ वेरिएबल के, नंबर ऑफ वेरिएबल के अगर इक्वल होंगे तो इस केस में हमारा जो सोल्यूशन होगा वो कैसा एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। कैसा होगा वो, यूनिक सोल्यूशन होगा। पहले तो हम लोगों ने ये पार्ट देखा, अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा उन्होंने क्या देखा कि जो नंबर ऑफ इक्वेशन डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। अगर ये वाला केस हो जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल अगर हमारे किसके डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन, तो इस केस में हमारे क्या होंगे, इनफिनिट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफिनिट। अब हम लोग इसके एक एक एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो जब इसके हम लोग एग्जांपल्स कर लेंगे तो और भी पार्ट हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं,
एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे कि लिखा हुआ 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या है हमारी, ये लीनियर इक्वेशन, ये क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये इस केस में देखो ये कौन सा केस फॉलो कर रहा है, ये फर्स्ट वाला केस क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इस केस में इसके कितने सोल्यूशंस होंगे, इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। तो देखते हैं यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, तो 2x इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। अब इस x की वैल्यू आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में पुट करोगे। अगर इस इक्वेशन में पुट करने के बाद अगर इसका जो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाता है, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, इसका ये सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग पुट करके भी देख लेते हैं। तो 2 इंटू एक्स का मैंने क्या लगा दिया, -5/2 प्लस 5। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पे अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, क्या बताया मैंने, ये देखो मैंने क्या टेक किया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, उसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -5 प्लस 5, ये क्या आ गया, 0 आ गया। ये इसका क्या कहलाएगा, जो ये x की वैल्यू थी -5/2, ये इसका क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। कब सोल्यूशन कहलाएगा, जब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड को सॉल्व करेंगे, वो किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक कैसे करेंगे कि कोई पॉइंट इस इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उस x की वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। और पुट करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। अगर इसका जो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाता है, राइट हैंड साइड, यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या थी हमारी, 0, 0 आ गई। अब तुम यहाँ पे क्या कर लो, इस पॉइंट के अलावा और तुम कोई सी भी वैल्यू पुट करोगे तो वो क्या करेगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगी, मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, मतलब वो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ वेरिएबल एंड नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या थी, यहाँ पे इक्वल थे। तो इस केस में हमें जो सोल्यूशन कैसा मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को यूनिक सोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब एक हम लोग और एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल। सपोज मैंने मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, 6x प्लस 5y एंड प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेरिएबल कितनी है, नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है, और नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो इस केस में क्या होगा, जो मेरा जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। क्यों इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, तो इसमें हमारे कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। और ये ऐसा क्यों होगा, इसका हम लोग भी देखो, इसका आपको आंसर भी बताते हैं, 6x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, y की वैल्यू क्या कर ले यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, y कोफिशिएंट 1 कर लेते हैं, जिससे कि क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा, कि सोल्यूशंस पार्ट क्या होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, फिर से हमें यहाँ पे 5 को डिवाइड कर, जब हम लोग क्वेश्चन पढ़े तो वहाँ पे और देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, y लिखा हुआ है। तो अब देखो इस केस में हम लोग करेंगे क्या, 6 को क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -6x प्लस 2 को भी शिफ्ट कर देंगे तो ये -2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके सोल्यूशन निकालने। तो इसका सोल्यूशन निकालने का दो क्या तरीका है, आप इसमें ये कर सकते हो, y की वैल्यू क्या कर लो, x के टर्म में निकाल लो, या फिर x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, y की वैल्यू x के टर्म में निकाल दी। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग इसे अब सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू लेट करेंगे। तो मैंने मान लो यहाँ पे x को क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। तो इस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6, x की जगह क्या लगा दिए 1 और -2। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 है, -2 तो वैल्यू क्या आ गई, -8। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 1,8। तो ये 1,8 आप जब इसमें पुट करोगे, 1,8 में से पुट करोगे तो ये इसका क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। सोल्यूशन क्यों होगा, जब हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये क्या -8 है, ठीक है, हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, राइट हैंड साइड 0 आएगा। चलो पुट करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 x की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया। और क्या प्लस वाई है, तो देखो प्लस वाई है और -8 है, तो क्या हो जाएगा, ये -8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये +2,
देख के सॉल्व करते हैं। ये 6 हो गया, -8 + 2 क्या हो जाएगा, ये -6। देखो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, किसके इक्वल आ गया, RHS का आ गया, RHS इक्वल आ गया। मतलब क्या हो गया, ये जो 1, -8 क्या है, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर। एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम 2 भी पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्स की वैल्यू 1 भी पुट करोगे तो इससे क्या आएगा, एक वाई आ जाएगा, तो वो उसका क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। अब एक्स की वैल्यू 2 पुट करके आप क्या कर सकते हो, वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो क्या निकाले मैंने, -6, और एक्स जगह पे क्या लगा देंगे, × 2, और ये -2। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 2 12। तो ये क्या हो गया, -12, एंड ये -2 है, तो क्या हो गया, -12 -2 -14। तो जब हमने एक्स को 2 लिया और वाई की वैल्यू क्या आ गई, -14, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 2, -14। जो कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं एक्स, वाई करके लिखते हैं। तो अब इस वैल्यू को भी आप इसमें पुट करोगे ना, तो ये क्या करेगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो वो कैसे, 6 2 क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और 12 2 क्या हो गया, ये 14 हो गया। यहाँ पे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। देखो 6 एक्स की जगह मैंने 2 लगाया, 6 2 12, और +2 ऐड कर दिए, 14 हो गया। वाई क्या है हमारा, -14। तो देख सकते हो RHS भी हमारे फिर से क्या यहाँ पे 0 आ रहा है। तो क्या हो गया, मतलब इसके दो सोल्यूशन अभी क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या कर सकते हैं, हम एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दें, एक्स की वैल्यू -1 पुट कर दें। तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो उससे हमारे यहाँ पे क्या एक वाई की वैल्यू आ जाएगी। वो सब क्या कहलाएंगे, इस इक्वेशन के क्या कहलाएंगे, सोल्यूशन कराएंगे। तो दैट्स वाई इसके कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। यही रीजन है। क्या रीजन है इसका कि इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर वेरिएबल कितनी थी, 2 थी, और नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, 1 है। तो इस केस में इसके कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट। जब ये नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन आपस में इक्वल नहीं होंगे, उस केस में हमारे कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक चलो थर्ड एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। देखो ये हम लोग यहाँ पे थर्ड एग्जांपल लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे कि मान लो सपोज दैट यहाँ पे क्या है, 3x प्लस 2y and -11 equal to 0, and here it is suppose that x plus 3y plus 2 equal to 0। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं। देखो 2 वेरिएबल x एंड y है। नंबर ऑफ वेरिएबल इस क्वेश्चन इसमें कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो नंबर ऑफ इक्वेशन है, नंबर ऑफ इक्वेशन भी कितनी है, 2 है। तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इस केस में हमारा जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो कैसा करेगा, वो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कैसा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सोल्यूशन। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल एंड नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल होंगी, तो इस केस में जो हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये पता होगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट हम लोग सेम क्या करते हैं, इसको सेम करते हैं। तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 3, तो इस इक्वेशन में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। वो वैल्यू कैसे, यूनिक सोल्यूशन आएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई इक्वेशन गिवन है तो उसकी यूनिक सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगी एंड इनफिनिट सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ आपको एक ही कंडीशन ध्यान रखनी है, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन है, तो इस केस में यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन है, तो इस केस में हमारे जो इनफिनिट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट काफी इजी हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने इसका पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझ लिया है। देखो क्या कहा गया इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। तो इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू है एंड वाई, और आपको इसका रीजन भी बताना है वाई क्यों ऐसा ट्रू है। देखो यहाँ पे क्या कहना, वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5। क्या है यहाँ पे, ये कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। इक्वेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है भाई, ये हमें गिवन है। तो देखो इस केस में क्या आएगा, अब आपको चेक करो ना इसमें क्या आएगा। देखो इसमें जो नंबर वेरिएबल कितनी है, 2 है, और नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ इक्वेशन 1 है। तो इस केस में यहाँ पे हमारे कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफिनिट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे।
क्यों इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? क्योंकि ये बता चुका हूं मैं, क्योंकि इस केस में नंबर ऑफ वेरिएबल जो है, वेरिएबल डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन, ये कंडीशन आप बता दोगे। तो इस केस में ऑप्शन है यूनिक सोल्यूशन, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओनली टू सोल्यूशन, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन, दिस इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ये आपका इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और आप इसका रीजन भी बता सकते हो। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे क्या कहा गया, राइट फोर सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपको 4 सोल्यूशन लिखने हैं। तो अभी मैंने इससे पहले कहाँ पे किया था, देखो यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है, इससे कि आपके कितने सोल्यूशन बताने हैं, 4 सोल्यूशन बताने हैं। देखो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारे पास गिवन थी, तो मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया, और कन्वर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे कितने सोल्यूशन निकाले, देखो एक इसका ये फर्स्ट सोल्यूशन और सेकंड सोल्यूशन है। बस आप एक्स की वैल्यू क्या करते जाओ, चेंज करते जाओ, आपको और भी सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना था, आपको 4 सोल्यूशन निकालने हैं। तो देखो क्या करेंगे इसमें, तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 7 है, प्लस का 2x इधर क्या हो जाएगा, -2x। पहले क्या कर दो, x को क्या लगा दो, यहाँ पे 1 लगा दो, या 0 लगा दो, चलो 0 लगा देते हैं। जब x को 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस x, जब 0 लगा देंगे 2 इंटू 0, तो ये क्या हो गया, 7 माइनस 0 इक्वल टू 7 माइनस 0 इक्वल टू 7, तो ये क्या आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 थी, y क्या आ गया, 7 आ गया, ये एक सोल्यूशन आ गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, x को 0 लगाया, y की वैल्यू निकाल दी, 1 सोल्यूशन आ गया। इसी तरीके से हमें क्या टोटल निकालना है, 4 सोल्यूशन निकालने हैं। तो एक निकाल चुके, तो एक 3 और निकाल लेंगे। सेकंड केस में हम लोग क्या कर देंगे, x को 1 पुट कर देंगे। थर्ड वाले पार्ट में क्या कर देंगे, x को -1 ले लेंगे। फोर्थ वाले पार्ट में हम लोग क्या कर देंगे, x को 2 ले लेंगे। अगर मान लो हमसे ये कहता है कि इसमें 5 सोल्यूशन बता दो, अब हमसे जितने भी सोल्यूशन कहते हैं हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बस हमें क्या करना है, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाना है, और वाई की वैल्यू निकालते जाना है। तो जितने हमने सोल्यूशन थे, हम उतने सोल्यूशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग इसका ये सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व कर देते हैं। तो भाई हमने एक्स को 1 लगा दिया, तो इस केस में वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या है, 7 माइनस 2x। 7 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और एक्स, एक्स क्या है, ये 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 1 जा 2 हो जाएगा, 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5। तो देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये 1,5 हो जाएगा। ये इसका सोल्यूशन कैसे है, आप इसको क्या करो, इस इक्वेशन में पुट करो, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। ये क्या होता है, चेक करने का तरीका होता है। चलिए हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में एक्स को क्या हम पुट कर रहे हैं, -1 पुट कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7 माइनस 2x लिखा, 7 माइनस 2, और x क्या है, ये -1 इज इक्वल टू 7, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो +2, 7 + 2 क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इक्वल टू 9। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -1, 9। अब यहाँ पे x को क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या लगा देंगे, 2। तो 7 माइनस क्या हो जाएगा, ये 4। 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो इसका देखो आंसर क्या आ जाएगा, 2,3। तो हमसे कितने कहा गया था, 4 सोल्यूशन कहते हैं, तो मैंने 4 सोल्यूशन निकाल दिए। एक ये आंसर हो गया इसका, और सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट आप ये खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आप क्या करो, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, और इसके आप क्या करो, 4 सोल्यूशन निकालो। 4 सोल्यूशन निकालने के बाद अब फिर वीडियो को क्या करना, चालू करना। उसके बाद देखना कि जो आपके आंसर जो आ रहे करेक्ट आ रहे कि नहीं आ रहे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर पहले खुद से भी सॉल्व करना है। अगर सिर्फ आप सोल्यूशन पार्ट देखोगे तो आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। अगर आप एक्चुअल में पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, पहले तो मैं यहाँ देखो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कराता हूँ। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से देखना है, उसको समझना है। फिर उसके बाद जब यहाँ पे मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, उसको आपको सोल्यूशन कर लेना है, फिर आपको वीडियो को चालू करके उसका आपको आंसर क्या करना है, मैच करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता फिर आपको क्या करना है, वीडियो प्ले करना है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। इक्वेशन क्या गिवन है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। देखो y का कोफिशिएंट 1 है तो पाई एक्स उधर शिफ्ट कर दो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 9 माइनस पाई एक्स। तो बस सिंपल सा है, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पहला पार्ट हम लोग x को क्या पुट कर लेते हैं,
एक्स को 0 पुट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स को 0 पुट कर लिया। अब एक्स को 0 पुट करेंगे तो इस केस में वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो वाई इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0। तो क्या हो जाएगा, 9, 0 इंटू पाई 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू 9। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0,9। एक हमें क्या मिलेगा, सोल्यूशन पार्ट मिलेगा। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में अब एक्स को क्या ले लेंगे, +1 ले लेंगे। आप चाहो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू लगा सकते हो। आप चाहो तो x को 5 लगा दो, चाहो तो आप x को 6 लगा दो, चाहो तो आप x को क्या कर दो, जो वैल्यू चाहो वो लगा दो। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल वैल्यू लगा रहे हैं। क्यों स्मॉल वैल्यू लगा रहे हैं, जिससे कि हमारे कैलकुलेशन क्या हो, बहुत ईजी हो। आप चाहो तो यहाँ पे 25 भी लगा के क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बस इसके जितनी वैल्यू आप जितनी बड़ी वैल्यू लगाओगे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी। ठीक है, तो आप कोशिश ये करो कि आप स्मॉल से स्मॉल वैल्यू लगाओ, जिससे कि क्या हो, आपका आंसर इजी वे में आ जाए। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, सभी क्वेश्चंस में 0, 1, -1 ये सब वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स को मैंने 1 लगा दिया, तो भाई यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई इज इक्वल टू क्या, 9 माइनस पाई एक्स। तो 9 माइनस पाई इंटू 1 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस पाई। तो 9 में से पाई ये एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये 1,9 माइनस पाई, ये इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। ये 9 हम लोग थोड़ा सही से लिख लेते हैं, 9 सही से नहीं लिखा, ये 9 है। ठीक है, 9 माइनस पाई, ये इसका क्या होगा, सेकंड सोल्यूशन हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो भाई थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक्स को क्या लगा लेते हैं हम लोग, -1 पुट कर लेते हैं। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1 है। तो ये 9 तो माइनस पाई और -1 ये क्या हो जाएगा, प्लस पाई हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है, वाई की वैल्यू आ गई। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या पुट करी थी, -1, वाई क्या आया, 9 प्लस पाई। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, एक्स इक्वल टू 2 पुट कर दिया। तो वाई माइनस 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। 9 माइनस पाई एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है। तो 9 माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2 पाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 कॉमा एक्स कॉमा वाई, वाई क्या है 9 माइनस 2 पाई। तो ये इसके क्या वो 4 सोल्यूशन पार्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इसका सेकंड वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखिए इसका ये थर्ड पार्ट है। ये क्या गिवन है, ये एक्स इज इक्वल टू 4y गिवन है। तो पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसमें अब क्या करेंगे, देखो एक्स इक्वल टू 4y, तो यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये जरूरी नहीं है कि आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में लिखना है, ये कोई जरूरी नहीं है। आप क्या कर सकते हो, एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में भी निकाल सकते हो एंड वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में भी आप निकाल सकते हो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, जहां पे क्या होगा, वाई का कोफिशिएंट या एक्स का कोफिशिएंट 1 होगा, तो उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, मतलब यहाँ पे क्या था, एक्स कोफिशिएंट 1 था, इसको मैंने क्या किया, एक्स इक्वल टू 4y कर दिया। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वाई की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू वाई क्या है 0, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका एक सोल्यूशन क्या हो गया, 0,0 हो गया। अब सेकंड निकाल लेते हैं। तो y को मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया। तो x क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। देखो जो कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, x कॉमा वाई। तो पहले हम लोग यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। तो यहाँ पे x कितना है, 4 है, और y कितना 1 है। तो ये 4,1 होगा इसका सोल्यूशन पार्ट। ओके, तो ये इसके क्या होगा, 2 आ गए। हम लोग अब इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू -1 लगा देंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 4 इंटू -1। तो भाई यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, -4। फिर से इसका क्या लिखेंगे, पॉइंट लिख देंगे। तो क्या आएगा, -4 -1। अब इसका हम लोग लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी,
4 इंटू टू, 4y है ना, 4 इंटू टू, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 8, x इज इक्वल टू 8। तो x कॉमा वाई होता है, x क्या है, ये 8 कॉमा 2। ये इसका क्या हो गया, इसके 4 सोल्यूशन मैंने निकाल दिए। अब इसका जो है सेकंड का थर्ड पार्ट, सेकंड में कितने पार्ट थे, टोटल थर्ड पार्ट थे। तो उम्मीद करते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस तरह के अगर कोई न्यू क्वेश्चन भी आ जाए और किसी क्वेश्चन में कह दे आपको 5 सोल्यूशन निकालना है या फिर 6 सोल्यूशन निकालना है, तो आई होप आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर पाओगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो काफी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इसमें देखो क्या करना है, हमें चेक करना है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एक सेकंड, क्या क्या है यहाँ पे, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या गिवन है दिस, आपको ये चेक करना है, एंड विच आर नॉट। तो कौन कौन से जो यहाँ पे गिवन है हमें 0,2, ये जो पॉइंट गिवन है, इन पॉइंट को हमें चेक करना है कि कौन कौन से हमारे इसके क्या है, इस इक्वेशन के सोल्यूशन है और कौन कौन से इसके सोल्यूशन नहीं है। तो सिंपल सा देखो, इक्वेशन क्या गिवन है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो हम लोग करेंगे क्या, एक एक करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है 0,2, तो इस केस में x को 0 लगाएंगे, y को क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड। मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, किसके इक्वल आना चाहिए, इस 4 के इक्वल आना चाहिए। अगर 4 के इक्वल आता है तो यस इट इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर सपोज दैट हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया और ये वैल्यू पुट करी, और पुट करने के बाद भाई क्या हो गया कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड ये 4 के इक्वल नहीं, मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये इसका क्या होगा, सोल्यूशन नहीं होगा। इक्वल आएगा तो सोल्यूशन कहलाएगा, सिंपल सी चीज है। देखो फर्स्ट पार्ट पुट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस 2y है, तो x की वैल्यू क्या है, 0, 0 लगा दिया, माइनस लगा दिया 2, y क्या है, 2 है, तो वैल्यू क्या आ गई, 0 - 4 इक्वल टू ये -4। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या, +4 है, ये डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला क्या है, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। पब्लिक दोगे 0,2 हैज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बिकॉज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद करते हैं आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग उसका क्या करते हैं, सेकंड पार्ट। तो काफी इजी पार्ट है इसके, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, 2,0 है, टोटल 5 पार्ट है इसके। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, क्या है, x माइनस 2y, ये मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। x की वैल्यू क्या है, 2 है, और -2 इंटू 0, ये क्या हो जाएगा, 2 - 0, और इक्वल टू 2 आ जाएगा। राइट हैंड साइड क्या है, 4 है, तो ये भी क्या है, डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी क्या हो गया, ये इसका सोल्यूशन पार्ट नहीं है। तो चलिए हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, थर्ड पार्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 4,0 है, थर्ड पार्ट क्या है, 4,0, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या है, x माइनस 2y, तो भाई यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 4 है, -2 इंटू वाई क्या है, 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, 4 - 2 इंटू 0, 0 हो जाएगा, 4 - 0, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी ये 0 के इक्वल नहीं है, 4 - 0 क्या होगा, ये 0 होगा। एक सेकंड, 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, ये 4 आएगा। देखो 2 को क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आ जाएगा, 4 - 0 क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो देख सकते हो जो राइट हैंड साइड क्या है, ये भी 4 है, इसका मतलब क्या हो गया, जो लेफ्ट हैंड साइड वो किसका इक्वल है, राइट हैंड साइड आ गया। ये कब हो सकता है, ये क्या कहलाएगा, इसका ही सोल्यूशन होगा। तो इसका जो थर्ड पार्ट क्या हो गया, ये इसका क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। जो थर्ड पार्ट क्या है, ये इसका सोल्यूशन है। तो फोर्थ पार्ट चेक कर लेंगे और फिफ्थ पार्ट चेक कर लेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, न्यू स्लाइड में चेक कर लेते हैं। इक्वेशंस का इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। तो इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, √2, 4√2। फोर्थ पॉइंट क्या है, √2, 4√2। और फिफ्थ पार्ट क्या है, ये भी लिख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा 1,1। तो दो पार्ट हमें चेक करना है, चेक कर लेते हैं क्या करके। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या है
x माइनस 2y। तो x की वैल्यू क्या लगाएंगे, रूट 2 4 रूट 2 पे चेक करेंगे, तो x की वैल्यू क्या लगा दी मैंने, रूट 2 माइनस 2 इंटू वाई, वाई क्या है 4 रूट 2। ये क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 और माइनस 4 टू जा 8 रूट 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, रूट 2 माइनस 8 रूट 2, यहाँ पे 1 है, तो 8 रूट 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 7 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि ये 4 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो फोर्थ वाला केस है, कौन सा केस है ये, जो ये फोर्थ वाला है, ये भी इसका क्या नहीं होगा, सोल्यूशन नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका जो है लास्ट पार्ट, फिफ्थ वाला पार्ट। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, x माइनस 2y है, तो x की वैल्यू क्या है 1 है, माइनस 2 y की भी वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 माइनस 2 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, -1 के इक्वल। तो ये भी किसके इक्वल है, डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये फिफ्थ वाला पार्ट है ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है, केवल इसका जो थर्ड वाला पार्ट क्या है, इसका एक सोल्यूशन है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहा गया है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और इफ x इक्वल टू एंड y इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब कि क्या बताया गया है, देखो ये जो इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के, और इसके सोल्यूशंस क्या है, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, ये क्या है इसके सोल्यूशन है, इज अ सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम x और y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड वो क्या होगी, राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि ये क्या है, इसका सोल्यूशन है। अगर ये सोल्यूशन नहीं होता, मतलब समझो अगर ये पॉइंट गिवन है, अगर ये पॉइंट गिवन, अगर हमें चेक करना हो इसका सोल्यूशन है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं और राइट हैंड साइड को क्या देखते हैं, अगर इक्वल आती है तो क्या कहते हैं हम लोग, इसे इसका सोल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी हमसे क्या कह रहा है कि ये इसका सोल्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया, इसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या है, आपस में इक्वल होगा। तो चलिए वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। तो x को क्या पुट करेंगे 2, तो ये 2 इंटू 2 और प्लस y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, ये किसका इक्वल होगा, k के इक्वल होगा। 2 2 जा 4 और प्लस 3 इक्वल टू k, तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7, 7 इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसी क्वेश्चन नंबर 4 के साथ क्या हो जाते हैं, हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप मुझसे जूम पे लाइव पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.shamsaracademy.com। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर